हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक, और टॉपिक है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो आज सीखेंगे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये दोनों क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि मान लीजिए कि एक कार्ट जो है वो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो अगर ये कार्ट ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि ऑब्जर्वर ए जो है यह भी ए एक्सेलरेशन से इस कार्ट के साथ साथ मूव कर रहा है ना। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि इस 1 केजी ब्लॉक का ये जो कार्ट के ऊपर 1 केजी ब्लॉक जो रखा गया है, रेड कलर का जो ये ब्लॉक रखा गया है 1 किलो का, तो ऑब्जर्वर ए के रेस्पेक्ट में मान लीजिए कि ये ऑब्जर्वर ये यहाँ क्या हो गया, ऑब्जर्वर ये यहाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेट हो रहा है। ऑब्जर्वर ए का एक्सेलरेशन कितना है? उतना ही है जितना कार्ट का है। राइट डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से ये भी एक्सेलरेट हो रहा है। तो जब कोई ऑब्जर्वर एक्सेलरेट करे उसको मान लिया जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी वह क्या हो गया, वह हो गया नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। और जब इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर या जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जब इसके रेस्पेक्ट में ब्लॉक 1 केजी ब्लॉक का जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और जब इस 1 केजी ब्लॉक का नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, तब उसमें जो है ना उस नेट फोर्स इक्वेशन में एलएचएस में लेफ्ट हैंड साइड में जो है हमको सूडो फोर्स भी कंसिडर करना होगा। और इस 1 केजी ब्लॉक का इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर यानी ऑब्जर्वर ए के रेस्पेक्ट में जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसके 1 केजी ब्लॉक का, तो उसमें हमको यह भी दिखाना होगा सभी फोर्सेस के, तो जो इसके ऊपर लग रहा है उसमें एक फोर्स, ये सूडो फोर्स भी दिखाना होगा जो इस 1 केजी ब्लॉक पे किधर लग रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। ये भी हमको क्या करना होगा, दिखाना होगा कि 1 केजी ब्लॉक पर जो है ये लग रहा है 1 इंटू ए सूडो फोर्स लग रहा है। अब 1 इंटू ए यानी 1 इंटू एक्सेलरेशन क्यों कहें, अभी आ जाएगा समझ में, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए अब हम ये क्या हो गया, ये हो गया सूडो फोर्स हो गया, ये क्या हो गया, ये कंप्लीट नेट फोर्स इक्वेशन हो गया। किसका नेट फोर्स इक्वेशन हो गया, 1 केजी ब्लॉक, ये जो 1 केजी ब्लॉक मूव कर रहा है ना, इसका नेट फोर्स इक्वेशन यह हो गया। तो इस नेट फोर्स इक्वेशन में 2 पार्ट होता है, एक होता है एलएचएस जिसमें कि सभी फोर्स वेक्टर जो कि उस बॉडी पे लग रहा है, जिस बॉडी का हम लोग नेट फोर्स इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, जिस बॉडी का हम लोग एफबीडी कंसिडर किए हैं, तो उसके ऊपर जितना भी फोर्सेस लग रहे हैं, तो कि ये जो नेट फोर्स इक्वेशन बन रहा है किस एक्सिस के अलोंग बन रहा है, ये बन रहा है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग बन रहा है। किस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बन रहा है, तो ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ए के रेस्पेक्ट में बन रहा है जो कि एक्सेलरेट हो रहा है। तो इसमें हमको यह देखना होगा कि अगर हम 1 केजी ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स इक्वेशन बना रहे हैं, तो हमको यह देखना होगा इस 1 केजी का एफबीडी बनाना होगा। ये 1 केजी हुआ मास, रेड कलर का जो ब्लॉक है वही हुआ। इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो एक वर्टिकल एक्सिस के अलोंग नीचे के तरफ जो लग रहा है इस 1 केजी पे, वह लग रहा है डाउनवर्ड वेट फोर्स जो इस 1 केजी का होगा। दूसरा फोर्स 1 केजी पे क्या लगेगा, ये कार्ट जो है ऊपर के तरफ लगाएगा, ये कार्ट जो है एक ऊपर के तरफ लगाएगा। क्या लगाएगा, इस 1 केजी ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, एन लगाएगा। और कौन सा फोर्स लगेगा इस 1 केजी ब्लॉक पे, इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो इस 1 केजी ब्लॉक पर जो है एक सूडो फोर्स लगेगा इस ब्लॉक पर, 1 केजी ब्लॉक पे, यही 1 इंटू ए हो गया सूडो फोर्स जो लगेगा। और कौन सा फोर्स लगेगा, इस 1 केजी ब्लॉक का जो लोअर सरफेस है, ये जो लोअर सरफेस है इसके ऊपर, इस लोअर सरफेस जो है ना एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि कार्ट के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक क्या है, रुका हुआ है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो यहाँ जो एफ लग रहा है ना वह 10 न्यूटन का, वह क्या है, वह एक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। इसका डायरेक्शन किधर होगा, राइट के तरफ लगेगा। क्यों राइट के तरफ लगेगा, मान लीजिए कि फ्रिक्शन नहीं होता, मान लीजिए कि ब्लॉक 1 केजी और कार्ट के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता और कार्ट आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये ब्लॉक क्या था, पीछे छूट जाता और नीचे गिर जाता, पीछे छूट जाता। यानी कि ये कार्ट के नजरिए से अगर हम देखें तो ब्लॉक किधर जाता हुआ नजर आएगा, पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। अगर ब्लॉक और कार्ट के बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो उस
रिलेटिव मोशन को, यानी ब्लॉक का जो ये 1 kg ब्लॉक, ये जो रेड कलर का जो ब्लॉक है, इसके रेस्पेक्ट में जो है ना, इस पे क्या इसका जो मोशन होता किधर होता, पीछे के तरफ होता। किसके रेस्पेक्ट में? इस कार्ड के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का मोशन पीछे के तरफ होता, या इस ऑब्जर्वर ए के रेस्पेक्ट में ये कार्ड किधर जाता, ये ब्लॉक जो है किधर जाता हुआ नजर आता। अगर दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता कार्ड और ब्लॉक के बीच में, तो ये पीछे के तरफ जाता हुआ नजर आता। और हम लोग पढ़े हैं कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज रिलेटिव मोशन, इसको हमेशा याद रखना। यानी कार्ड के रेस्पेक्ट में इस 1 kg ब्लॉक का जो रिलेटिव मोशन होता वो किधर होता, वो पीछे के तरफ होता। तो ये ब्लॉक पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा किधर लगेगा, आगे के तरफ लगेगा। किधर लगेगा? आगे के तरफ लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आगे के तरफ जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ये बता रहा है कि ये इधर लग रहा है, राइट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको पता चलता है कि इसका डायरेक्शन उधर ही है जिधर हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने हैं। तो ये जो नेट फोर्स इक्वेशन हम बनाए हैं इस 1 kg ब्लॉक का, इसमें जो फ्रिक्शन है 10 न्यूटन का, ये एफ से फ्रिक्शन दिखा रहे हैं, और डायरेक्शन किससे दिखा रहे हैं? प्लस से। प्लस क्यों दिए? क्योंकि हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने? राइट डायरेक्शन में। और फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है वो दिखाने के लिए कि वो मेरे द्वारा माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की तरफ ही है फ्रिक्शन का डायरेक्शन, यानी राइट डायरेक्शन में, तो हम क्या दे देंगे? प्लस दे देंगे, क्योंकि ये मेरे द्वारा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में है, मेरे द्वारा माने गए, तो यहाँ प्लस देंगे। फिर क्या देंगे? ये तो हो गया भाई, फ्रिक्शन सॉल्व हो गया। दूसरा फोर्स जो इस ब्लॉक पे लग रहा है, इस 1 kg ब्लॉक पे लग रहा है, एक तो इसके लोअर सरफेस पे फ्रिक्शन लगा रहा है, काट लगा रहा है, राइट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग एक और फोर्स लग रहा है, वह है ये सूडो फोर्स लग रहा है। किधर लग रहा है? इस ब्लॉक पर लेफ्ट की तरफ लग रहा है, 1a। अभी आपको सब बताएंगे ये लेफ्ट की तरफ क्यों लग रहा है और ये सूडो फोर्स क्यों कर रहे हैं, अभी सब क्लियर हो जाएगा, पहले ये समझो। तो अब इस इक्वेशन में ये वाला भी फोर्स का जिक्र होगा जो इस 1 kg ब्लॉक पे लग रहा है, यही हो गया सूडो फोर्स। डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट की तरफ है, यानी मेरे द्वारा माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ है, तो यहां पर निगेटिव डायरेक्शन दे दिए। ठीक है, माइनस साइन से डायरेक्शन पता चल गया, उल्टा है। किधर है? मेरे द्वारा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट का उल्टा है, मैंने जो तय किया है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट राइट की तरफ, उसका उल्टा है, लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, और ये क्या हो गया? मास हो गया। ये मास किसका हो गया? ये मास हो गया 1 kg ब्लॉक का मास हो गया। ये साइड में नेट फोर्स खाली रहता है, यानी मास इंटू नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन क्या हुआ? 0 हुआ। 0 क्यों हुआ? 0 क्यों बता रहे हैं? आप तो कहोगे कि कार्ड भी मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये ऑब्जर्वर, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर ए जो है ये भी मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से। ब्लॉक भी जो है ये भी मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से। हाँ भाई, ये तीनों मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से। लेकिन हम जो ये नेट फोर्स इक्वेशन बनाए हैं, अभी जो आप जो ये नेट फोर्स इक्वेशन देख रहे हैं, ये नेट फोर्स इक्वेशन 1 kg ब्लॉक का है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग, किसके रेस्पेक्ट में है? इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, जो कि ए एक्सेलरेशन से दायां साइड एक्सेलरेट हो रहा है। तो इसके नजरिए से अगर देखेंगे ना, तो ये ब्लॉक क्या नजर आएगा? रेस्ट पे नजर आएगा, रुका हुआ नजर आएगा। तो जब इस देखिए ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ नजर आएगा इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। जो बी ऑब्जर्वर है, यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो ग्राउंड पे स्थिर खड़ा है, ये इनर्शियल हो गया, ये एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये नॉन इनर्शियल हो गया। लेकिन इसके रेस्पेक्ट से अगर हम ब्लॉक को देखें तो ब्लॉक रेस्ट पे नजर आएगा, यानी कि ट्रेन चल रही है, ट्रेन के भीतर आप भी बैठे और आपके सामने कोई दूसरा पैसेंजर भी बैठा है, तो प्लेटफॉर्म पे जो आदमी खड़ा है उसके हिसाब से पूरा ट्रेन और मैं भी और वो जो आदमी है वो सब कुछ जो है ए एक्सेलरेशन से मूव करते हुए नजर आएगा, जिस एक्सेलरेशन से ट्रेन मूव कर रहा है। लेकिन ट्रेन के भीतर जो आदमी बैठा हुआ है, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ ट्रेन के अंदर और मेरे सामने वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है, तो वो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उस दूसरे व्यक्ति को ना, तो वो जो है ना रेस्ट पे हमको नजर आएगा। लेकिन प्लेटफॉर्म पे जो आदमी खड़ा है उसको वो ए एक्सेलरेशन से, यानी ट्रेन के एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ नजर आएगा। तो वही खेल यहाँ भी हो रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वर है नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर ए, इसके रेस्पेक्ट में जो है ब्लॉक जो 1 kg का है ना, वह क्या नजर आएगा? वह रेस्ट पे नजर आएगा। तो जब कोई चीज़ रेस्ट पे है किसी ऑब्जर्वर के हिसाब से, तो उस ऑब्जर्वर के हिसाब से उस ऑब्जेक्ट 1 kg ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 होगा। वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में? इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, जो कि इसी ट्रेन पर खड़ा है, इसी कार्ट पे खड़ा है।
ठीक है, और एसिलेट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन तैयार होगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या निकलेगा, हमको जो है ए एसिलेशन का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकलेगा। डायरेक्शन तो हमको पता है ही कि राइट डायरेक्शन की तरफ एसिलेट हो रहा है, खाली हमको मैग्नीट्यूड पता करना था कि इस कार्ड का क्या मैग्नीट्यूड है, एसिलेशन का क्या मैग्नीट्यूड है, यानी ये एक तरह से तो ये हमको 10 मीटर पर सेकेंड सॉल्व हुआ। तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व किस मेथड से किए, हम लोग जो है क्या किए, यहाँ सूडो फोर्स का सहारा लिया और इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये सॉल्व किए। अब हमको कोई कह दे कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ये ऑब्जर्वर बी जो ग्राउंड पे खड़ा है, चुपचाप स्थिर है, रेस्ट है पे है, इसकी एसिलेशन 0 है, इसके रेस्पेक्ट में क्या बनेगा नेट फोर्स इक्वेशन इस 1 kg ब्लॉक का। तो इसके रेस्पेक्ट में जो ये 1 kg ब्लॉक का जो नेट फोर्स इक्वेशन बनेगा ना, वह जो है कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये जो है इस 1 kg ब्लॉक का नेट फोर्स इक्वेशन बन गया है, और इसका जो LHS है यानी इसका जो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड में जो हम लोग दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, इस LHS में जो हम लोग यहाँ फोर्स दिखा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स जो यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं, F दिखा रहे हैं। गौर से देखो, इसको F जो है इधर दिखेगा, इसको भी इधर दिखेगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो इस 1 kg ब्लॉक पे काट लगा रहा है, यही F है। राइट डायरेक्शन में दिखेगा, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने, राइट डायरेक्शन में हम माने पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, फ्रिक्शन भी राइट डायरेक्शन में। तो इसके पहले ये जो फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन के पहले क्या लग गया, ये प्लस साइन लग गया है ना, ये फ्रिक्शन के पहले क्या लग गया, एक प्लस साइन लग गया, यहाँ प्लस साइन लग गया। फिर जो है एक ही मात्र ध्यान दीजिएगा, यहाँ सूडो फोर्स का खेल खत्म, यहाँ सूडो फोर्स नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी हमारा ऑब्जर्वर एक इनर्शियल ऑब्जर्वर है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये ऑब्जर्वर बी। क्यों ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या इनर्शियल ऑब्जर्वर है, क्योंकि ये एसिलरेट नहीं कर रहा है, इसकी एसिलेशन क्या होगी, 0 होगी। इसका एसिलेशन था, इस ऑब्जर्वर ए का एसिलेशन था, कितना था, जितना कार्ड का था। तो तब ये क्या बन गया था, ये बन गया था नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और तब जो हमको सूडो फोर्स निकालना पड़ा इस ब्लॉक पे जो लग रहा है, लेकिन इसका कोई भी इन एसिलेशन नहीं है, 0 एसिलेशन है। तो देख लो यहाँ पर कोई भी सूडो फोर्स भी नहीं है जो इस 1 kg ब्लॉक पे लग रहा हो। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं इस 1 kg का अब जो इस इनर्शियल ऑब्जर्वर यानी ऑब्जर्वर बी के रेस्पेक्ट में जो इस ब्लॉक का जो हम नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, उसमें कह सकते हैं कि इस 1 kg ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल के अलोंग एकमात्र फोर्स लग रहा है, वह राइट डायरेक्शन में ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, बस यही लग रहा है, सूडो फोर्स तो लग नहीं रहा है। तो नेट फोर्स इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड में एकमात्र फोर्स लग रहा है, तो उसको डायरेक्शन के साथ यानी प्लस साइन के साथ शो कर दिए। राइट हैंड साइड में हम लोग जानते हैं नेट फोर्स इक्वेशन जो बनता है, या जो इसको न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन भी बोलते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में सभी फोर्सेस को उनके रेस्पेक्टिव साइन के साथ, जो जो उसका साइन है, हमारे द्वारा माने गए कोऑर्डिनेट के हिसाब से जो जो साइन है, उन सभी फोर्सेस को एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं साइन के साथ, है ना, कोऑर्डिनेट के हिसाब से जो साइन है। और राइट साइड में क्या रहता है, जिस ऑब्जेक्ट का नेट फोर्स इक्वेशन बना रहे उसका मास गुने उस ऑब्जेक्ट का नेट एसिलेशन। तो नेट एसिलेशन इस ब्लॉक का, रेड कलर ब्लॉक का बना रही है नेट फोर्स इक्वेशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी के रेस्पेक्ट में, यानी कि इस इनर्शियल ऑब्जर्वर बी के रेस्पेक्ट में। तो इस बी के रेस्पेक्ट में इस रेड कलर का जो 1 kg ब्लॉक जो है, इसका एसिलेशन क्या होगा, इसका एसिलेशन वही होगा जो कार्ड का नेट एसिलेशन है, वही इस 1 kg ब्लॉक का नेट एसिलेशन होगा। तो यहां पर नेट के एसिलेशन क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। प्लस क्यों दिए, राइट डायरेक्शन में इस ब्लॉक का एसिलेशन होगा, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। लेकिन वही देखिए पिछले बार जो कैलकुलेशन किए उसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो ए था नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, इसके रेस्पेक्ट में जो है इसके रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक एकदम रुका हुआ नजर आ रहा था, रेस्ट पे नजर आ रहा था। तो नेट एसिलेशन तब क्या तय किए थे, 0 तय किए थे। लेकिन अभी नेट एसिलेशन क्या तय करेंगे, 1 तय करेंगे। क्यों 1, ए प्लस ए तय करेंगे, क्यों,
क्योंकि ये ऑब्जर्वर है। अभी हम ऑब्जर्वर इसको नहीं माने हैं, नॉन इनर्शियल को ऑब्जर्वर नहीं माने, बल्कि किसको माने, इसको माने। तो इसके हिसाब से 1 kg क्या हो रहा है, इस कार्ड के साथ साथ ए एसिलेशन से एसिलेट हो रहा है। और किधर एसिलेट हो रहा है, दायां तरफ, जिधर हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने। आप देख लो, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हम किधर माने, दायां तरफ माने, इसीलिए यहाँ पर प्लस साइन जो है वो हम देंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे कैलकुलेशन बढ़ाएंगे तो एसिलेशन क्या निकला हमारा आंसर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एसिलरेशन का जो है आंसर निकला। ये क्या निकला, हमारा एसिलरेशन का क्या निकला, आंसर निकला। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हम लोग दोनों कैलकुलेशन में अगर हम लोग फ़र्क को देखें, दोनों कैलकुलेशन में अगर हम लोग फ़र्क देखें या पता समझने का अगर प्रयास करें कि दोनों कैलकुलेशन में अंतर क्या है, बस अंतर यही है कि जब हम लोग कैलकुलेशन जो है उस रेड कलर का 1 kg ब्लॉक का जब हम लोग नेट फोर्स इक्वेशन बनाए थे, है ना, ऑब्जर्वर जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर था, ए ऑब्जर्वर जो उस कार्ड पे सवार था, उसके हिसाब से जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग 1 kg रेड ब्लॉक का नेट फोर्स इक्वेशन और उसका जो फ्री बॉडी डायग्राम दोनों चीज़ जब बनाए थे, तो उसमें हमको क्या करना पड़ गया था, सूडो फोर्स को भी कंसिडर करना पड़ गया था। यही था सूडो फोर्स। नेट फोर्स इक्वेशन में LHS में लेफ्ट हैंड साइड में सूडो फोर्स भी कंसिडर करना पड़ गया था। और क्या हुआ था, और जो एसिलरेशन था उस ऑब्जर्वर के हिसाब से, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, यानी ऑब्जर्वर ए जो था कार्ड पे जो सवार था उसके हिसाब से वो ब्लॉक जो है रेस्ट पर था, उस हिसाब से हमको उस ब्लॉक का नेट एसिलेशन 0 लगाना पड़ गया था। और जब हम लोग वो ऑब्जर्वर को छोड़ करके जब हम लोग इनर्शियल फ्रेम वाले ऑब्जर्वर को ध्यान में लाएं, यानी ऑब्जर्वर बी जो कि ग्राउंड पे चुपचाप स्थिर खड़ा है, रेस्ट पर है, 0 एसिलेशन है, यानी इनर्शियल ऑब्जर्वर है, यानी ऑब्जर्वर बी जो ग्राउंड पे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव कर रहा है, तब जो है नेट फोर्स इक्वेशन जो उस रेड कलर ब्लॉक का बनाए हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग इस इनर्शियल ऑब्जर्वर यानी ऑब्जर्वर बी के रेस्पेक्ट में, तो इसमें हमको कोई भी सूडो फोर्स कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही नेट फोर्स इक्वेशन में हमको सूडो फोर्स LHS में लगाना पड़ा। लेफ्ट हैंड साइड में हमको कोई भी सूडो फोर्स नहीं लगाना पड़ा और कोई जरूरत नहीं पड़ी हमको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग सूडो फोर्स का। ठीक है, और एसिलेशन भी क्या हो गया, एसिलेशन 0 नहीं हुआ, बल्कि क्या हो गया, उस ब्लॉक का एसिलेशन वो जो ऑब्जर्वर था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से उसका एसिलेशन वही था जो कार्ड का था, और कार्ड का एसिलेशन ए था दायां तरफ। ठीक है, तो ये फ़र्क देखने को मिला दोनों कैलकुलेशन में। ठीक है, तो अब हम लोग कहेंगे कि इनर्शियल फ्रेम का डायरेक्शन क्या, इसका डेफिनेशन क्या है। तो इनर्शियल फ्रेम का जो डेफिनेशन है वह यह है कि यह दरअसल में वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें कि न्यूटन लॉ जो होता है वह वैलिड होता है, यानी न्यूटन लॉ जो काम करता है ना वह इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में काम करता है, वैलिड होता है ना। तो वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके रेस्पेक्ट में न्यूटन्स लॉ वैलिड हो, है ना, समझ जाइए वह क्या है, वह इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल कहलाता है, जिसका एसिलरेशन 0 हो, यानी वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रेस्ट पे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तब यानी उसकी एसिलरेशन 0 है, यानी हम उसको कंसिडर करेंगे एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और उस पर न्यूटन्स के सभी लॉज जो है लागू हो जाएंगे, वैलिड हो जाएगा न्यूटन का पूरा लॉ। ठीक है, और अगर वह ऑब्जर्वर या वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर वो एसिलरेट कर रहा है तब जो है न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होंगे। और इसी न्यूटन्स के लॉ को किसी तरह से वैलिड करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, नेट फोर्स इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में सूडो फोर्स को लगाना पड़ जाता है ताकि वो वैलिड हो सके, है ना। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये हम लोग देखें, हम लोग हल होते हुए बात समझ में आई। अच्छा, ये तो हो गया हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन कि वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो जिसमें कि न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है उसी को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अब बोलेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं, तो सिंपल लिख दो, दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इन विच न्यूटन्स लॉज आर नॉट वैलिड दे आर नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज accelerating or which is showing some acceleration then that is considered as non inertial frame of reference। इसमें भी आप जोड़ दीजिएगा एक पॉइंट और कि those inertial any frame of reference which has zero acceleration
देन दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है। अब देखो इस संसार में कोई भी जो है परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। आप कहोगे ना परफेक्ट 100% जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कंप्लीटली 100% न्यूटन्स के तीनों लॉज और न्यूटन्स के सभी लॉज को लागू हो जाए, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कोई क्या धरती पर जो परफेक्टली लागू कर दे? तो ऐसा कोई भी नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। तो फिर कैसे काम चलता है इस दुनिया का? न्यूटन्स लॉ फिर कैसे काम करता है? तो एक बात ध्यान दीजिए कि हमारी जो ये अर्थ है, ये जो धरती है, जो पृथ्वी है ना, ये 99 पॉइंट इसकी जो एक्यूरेसी है वह क्या है? 99.99% ये करेक्ट आंसर देता है। ये इस हद तक जो है ना न्यूटन्स के सभी लॉज को वैलिड करता है, यानी लगभग जो है ना न्यूटन्स के सभी लॉ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अगर हम ग्राउंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं ना, तो उसके रेस्पेक्ट में तब लगभग सही होता है, न्यूटन्स लॉ सही होता है। और एक बात और जान लीजिए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, अगर कोई चीज़ रुकी हुई है या कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, यानी उस चीज़ की अगर एक्सेलरेशन जीरो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ना, तो वो चीज़ भी जो है ना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह बिहेव करने लगता है, यानी वो चीज़ में भी जो है ना न्यूटन्स लॉ लागू हो जाएगा और काम करेगा, वैलिड ढंग से काम करेगा। वो भी जो है 99.99% जो है उस तरह का जो है लागू कर सकते हैं न्यूटन्स के सभी लॉज को, उसके लिए साथ भी लागू कर सकते हैं, जिसका कि ज़ीरो एक्सेलरेशन है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ वही बात कहा गया है कि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर वह रेस्ट पर है या मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, है ना, किसके रेस्पेक्ट में? एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, यहाँ जैसे कि ग्राउंड, तो वह भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वह कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, वह भी इनर्शियल कहलाएगा, वह भी इनर्शियल हो जाएगा। बात समझ में आया? तो यही चीज़ है। जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड क्या है? ये ग्राउंड एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन इस पर जो ये आदमी खड़ा है जीरो एक्सेलरेशन में चुपचाप खड़ा है, या ये आदमी मान लीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता तब भी एक्सेलरेशन जीरो होता, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस आदमी, इस ऑब्जर्वर बी की जो एक्सेलरेशन है वह क्या है? जीरो है। तो ग्राउंड तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ही, ग्राउंड तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ही, और ये जो है ना ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ये ऑब्जर्वर भी जो है ना यह भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ये दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, है ना। तो ये दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। बात समझ में आ गई? यही बात यहाँ जो है हाईलाइट किया गया है कि किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में कोई भी दूसरा ऑब्जर्वर जो है ना वह जो है अगर रुका हुआ है, स्थिर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है या उसकी एक्सेलरेशन जीरो है, तो वह भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही कहलाएगा ग्राउंड की तरह, ठीक है। अब आता है कि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर एक्सेलरेट हो रहा है किसी दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, जैसे कि समझिए ज़रा, ये ग्राउंड क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये ऑब्जर्वर भी क्या है? ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इन दोनों में से किसी के भी रेस्पेक्ट में आप देखो तो ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ए, ये क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है। तो हम इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कह सकते हैं कि ये ऑब्जर्वर ए एक्सेलरेट हो रहा है। हम इस ऑब्जर्वर बी जो कि एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके रेस्पेक्ट में कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर ए जो है एक्सेलरेट हो रहा है। तो ये दोनों तो इनर्शियल है, लेकिन ये एक्सेलरेट हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में? इस दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। तो हम कहेंगे कि ये जो चूंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया नॉन इनर्शियल। ये क्या हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। बात क्लियर हुई? समझ में आया बात क्या हो रहा है? तो यहाँ ये जो ऑब्जर्वर ए है ना, ये क्या हो गया? ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेट हो रहा है, ए एक्सेलरेशन से काट के साथ साथ। तो ये जो ए है, ये जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये जो ऑब्जर्वर है ए जो कि नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे ना बगैर सूडो फोर्स लगाए, तो न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होंगे, न्यूटन्स के लॉ काम
काम नहीं करेंगे ठीक से। तो न्यूटन के लॉ को काम करवाने के लिए, उसको वैलिड करवाने के लिए हम जब अगर इसके हिसाब से इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से जब हम लोग नेट फोर्स इक्वेशन बनाएंगे तो हमको उस इक्वेशन का LHS में सूडो फोर्स लगाना होगा। ये देख लो यहाँ सूडो फोर्स लगाए ना 1 × A, ये पूरा नेट फोर्स इक्वेशन है किसका, इस 1 kg ब्लॉक का। तो LHS में ये 1 × A लगाएं, ये सूडो फोर्स ये नहीं लगाते अगर ये इनर्शियल रहता, इसकी एक्सेलरेशन 0 होती, लेकिन ये नॉन इनर्शियल और इसके रेस्पेक्ट में हमको बनाना है। मान लीजिए ब्लॉक 1 kg ब्लॉक का नेट फोर्स इक्वेशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, तो ये सूडो फोर्स जो है यहाँ पर जो है हमको जो है ये लगाना ही पड़ेगा ताकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मामले में इस पे हिसाब से जो है न्यूटन लॉ वैलिड हो सके। इसके लिए हमको लगाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अब आता है कि ये जो सूडो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड कैसे तय होता है, या सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वह जो है वह क्या होता है, वह होता है कुछ इस प्रकार कि ये जो मास होता है ना ऑब्जेक्ट का, 1 kg जो मास होता है ऑब्जेक्ट का, ये जो मास है ऑब्जेक्ट का, ये जो सूडो फोर्स का जो निकालने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड, तो इस 1 kg मास ऑब्जेक्ट जो है ये मास हो गया 1 kg। ये किसका मास हो गया, ये हो गया इस ऑब्जेक्ट का, रेड कलर ऑब्जेक्ट का। हमको इस निकालना है कि इस रेड कलर ऑब्जेक्ट पे कितना सूडो फोर्स लग रहा है, ये जो 1 × A है। तो इसका मास को किससे गुना करेंगे, इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन से गुना करेंगे। तो इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है वह किधर हो रहा है, वह राइट डायरेक्शन में हो रहा है, और इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, A है। तो ये मैग्नीट्यूड जो है, A मैग्नीट्यूड जो है किसका मैग्नीट्यूड हुआ एक्सेलरेशन का, ये इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हुआ। इस A को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस रेड कलर ऑब्जेक्ट के मास के साथ, क्योंकि हमको निकालना है कि इस रेड कलर ऑब्जेक्ट का मास पर कितना सूडो फोर्स लग रहा है। तो 1 हो गया मास और A हो गया, क्या हो गया, A हो गया नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन। ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये दो चीज़ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, इस 1 kg ब्लॉक पे जो सूडो फोर्स लग रहा है उस सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो ये हो गया मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिस पे सूडो फोर्स लग रहा है, और ये A एक्सीलरेशन हो गया वो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, है ना, ये उसका एक्सीलरेशन हुआ। दोनों मल्टीप्लाई करने पर सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। वही यहाँ नेट फोर्स इक्वेशन जो है 1 kg ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर A के रेस्पेक्ट में, उसमें देखिए LHS में यही सूडो फोर्स डाले हैं हम लोग, ठीक है। और डायरेक्शन किधर होगा इस सूडो फोर्स का, तो इस सूडो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा ना वह किधर होगा, वह अपोजिट होगा टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। यहाँ छूट गया है, यहाँ पर लगाना चाहिए नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। ध्यान दीजिए कि ये जो ऑब्जर्वर A है ये क्या है, ये नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, राइट डायरेक्शन में है। तो सूडो फोर्स जो लगेगा इस 1 kg ब्लॉक पे इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में या इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के अनुसार वह किधर लगेगा, वह लेफ्ट के तरफ लगेगा। किधर लगेगा, वह लेफ्ट के तरफ लगेगा, उल्टा डायरेक्शन में लगेगा। मान लीजिए कि ये काट जो है राइट के तरफ नहीं जाता, ये काट का एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में नहीं होता। मान लीजिए ये काट इधर लेफ्ट के तरफ एक्सेलरेट होता, तब जो है इस सूडो फोर्स का मान लीजिए उसी A एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट के तरफ है। तब जो इस 1 kg ब्लॉक पे जो लगता ना सूडो फोर्स वो किधर लगता, उल्टा डायरेक्शन यानी राइट के तरफ लगता। और मैग्नीट्यूड कितना होता, 1 × A एक्सेलरेशन। 1 क्या है, मास है इस ब्लॉक का, A एक्सेलरेशन क्या है, वह इस काट का या इस ऑब्जर्वर का जो है वह हो जाता एक्सेलरेशन, ठीक है। तो समझ में आई बात। तो डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन का उल्टा होगा। बात क्लियर है, तो उल्टा होगा। तो हम अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें सूडो फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट की तरफ। पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर माने, राइट की तरफ। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए माइनस साइन देना होगा, क्योंकि मेरे द्वारा माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ है सूडो फोर्स का डायरेक्शन। माने पॉजिटिव कोऑर्डिनेट राइट की तरफ पॉजिटिव और सूडो फोर्स लग रहा है लेफ्ट की तरफ, तो सूडो फोर्स के पहले हमको निगेटिव साइन देना होगा, क्योंकि मेरे द्वारा माने गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ है सूडो फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। तो बात समझ में आई, क्लियर आया, मज़ा आया, इंटरेस्टिंग लगा, बहुत कुछ सीखे होगे, है ना इससे, ठीक है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको सूडो फोर्स और ये सब
काफ़ी क्लियर हो पाया होगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मज़ा आया, सीखे कुछ अच्छे से, तो आप प्लीज़ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नौल्ड साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, है ना प्लीज़। और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मिलूँगा फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।